बार बार मुझे ईश्वरीय परिवार में ब्रह्मा कुमारी में जाने का अवसर प्राप्त हुआ है, तो वहाँ पर भी मैं यही बात सुनती हूँ, मेडिटेशन करिए, मैं एक आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, हम सब के पिता एक हैं। तो वही तो हम कहते हैं, फिर हम अलग कहाँ से हो गए? हम सब भाई बहन एक ही हैं। हम सबको मिलकर एक साथ खड़े होकर समाज में सुधार का कार्य करना चाहिए। एक दूसरे में भेदभाव नहीं समझना चाहिए। वो कार्य आज ईश्वरीय परिवार ने करके दिखाया है, एक शुरुआत की है, उसे आगे हमें बढ़ाना है, आगे लेकर हमें जाना है। जितना भी हम ईश्वर के ज्ञान को बांटेंगे उतना ही बढ़ेगा, और उसके साथ साथ संसार में कुरीतियां दूर होंगी, अच्छाइयां आएंगी, व्यथा दूर होगी, व्यवस्था बनेगी, परेशानियां दूर होंगी, मनुष्य शांति से जीने लगेगा। और अगर मनुष्य शांति से जीने लगेगा तो बीमारियां भी नहीं होंगी। आपने कभी सोचा है कि सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है? कितनी ही बड़ी बीमारियां क्यों ना हों, उनके वायरसों से बड़ा एक वायरस है तनाव। तनाव सबसे बड़ा वायरस है, क्योंकि 80% बीमारियां तनाव से पैदा होती हैं। अगर हम ईश्वरीय ज्ञान की चर्चा में अपने आसपास मंदिर में या किसी भी संस्था में जहाँ पर ईश्वरीय ज्ञान दिया जाता है, जहाँ पर भेदभाव नहीं समझा जाता, प्रेम का पाठ पढ़ाया जाता है, वहाँ पर कुछ समय व्यतीत करना चाहिए। उससे हमें शांति मिलती है और शांति से हमारे जीवन में बहुत बड़ा लाभ होता है। शिव बाबा ने हमारे लिए जो एक नई संस्था खड़ी की, ऐसा माना गया है कि शिव बाबा को, ब्रह्मा पिता को कई बार दृष्टांत हुए शिव के, और उनके जीवन में वैराग्य आता गया, मोह दूर होता गया। और 1936 में उन्होंने जो एक हीरे के बड़े नामचीन व्यापारी थे, जिनका नाम था चारों तरफ, उन्होंने अपनी सारी संपत्ति 8 कन्याओं की संस्था बनाकर और उस कन्याओं के नाम कर दी, और बड़ी शांति के साथ ईश्वरीय ज्ञान को बांटने लगे, सत्संग करने लगे। अकेले निकले थे, शुद्ध आत्मा से, सद्भावना से कारवा बनता गया। और आज देखो, पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय परिवार की चर्चा होती है, लोग उसमें शामिल होते हैं, वो ज्ञान लेते हैं। क्योंकि ऐसा कहा गया है हमारे अध्यात्म में भी, सनातन में भी, कि जो आदमी जिस भावना से कार्य की शुरुआत करता है, वह कार्य उसी मोड़ पर जाता है, उसी लाइन पर जाता है। तो हमारे शिव पिता शिव बाबा की कितनी अच्छी धारणा रही होगी कि आज इतना बड़ा परिवार है और ईश्वरीय ज्ञान को बांटने के लिए प्रयत्नशील है। मैं बहनजियों के संपर्क में बार बार उनका सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ और मुझे लगा
कि ये संस्था बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। हम सनातनी होते हुए मैंने अपने में और ब्रह्मा पिता के द्वारा ईश्वरीय परिवार में कोई भेदभाव लगा ही नहीं कभी, बिल्कुल एक जैसा लगा। और हमेशा से एक इच्छा रहती थी कि हम एक ही क्यों ना हो जाएं, एक ही मंच पर क्यों ना कार्य करें। तो आज वो मैं साक्षात होते हुए देख रही हूं। आज मेरे दिल में जो खुशी है जिसका मैं बखान नहीं कर सकती। ब्रह्मा बाबा ने जो किया मैं बार बार उनको नमन करती हूं, लेकिन आत्मा को मत भूलिए। एक बात हमेशा याद रखिए कि आपने जैसे देखा होगा कि कोई भी इंसान कभी ये नहीं कहता मैं हाथ, मैं पैर, मैं मुंह, मुख मेरा मेरा कहता है। कि हर इंसान ये कहता है मेरा हाथ, मेरा पैर। किसका? कौन है आप? तो इस बात को जरूर जानिए, इस बात को बिल्कुल भी नहीं भूलना कि मैं अलग हूँ, मैं आत्मा हूँ और ये शरीर अलग है। जब हम इस बात का एहसास करने लगते हैं तो जीवन में एक अलग ही आनंद छा जाता है। और सब कुछ करने के बाद आनंद के लिए ही तो सब किया जाता है, लेकिन वो आनंद ही नहीं मिलता। कहाँ रहता है? हर इंसान ढूंढता रहता है। तो जब आत्मा को जानेंगे, शरीर से अलग करेंगे, तो वो आनंद कहीं बाहर नहीं, वो अंदर ही है। मैं तो सिर्फ मैं इस शरीर से अपने आप को अलग करता हूँ और अपने परम पिता परमात्मा शिव में ध्यान लगाकर सिर्फ जनता की सेवा करने के लिए, तब तक उन्होंने ये शरीर दिया है जनता की सेवा करने के लिए, मैं हाजिर हूँ। तो आत्मा ही यही मैंने यहाँ पर देखा। मैं और भी माउंट आबू भी, और मैं भोड़ा कला, ORC भी, कई और भी संस्थाओं में और जगह की संस्थाओं में भी गई हूँ। तो मुझे एक ही बात वहाँ पर नज़र आती है, बस सब कुछ उसी में लीन है कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मेरे पिता शिव हैं, और यही सोचकर वो सभी कार्य करते हैं। क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने जैसे संस्कृत में हर श्लोक में सब ज्ञान समझाने की कोशिश की है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकै न चैनम कलेदयन्तयापो न शोषयति मारुतः। कि आत्मा वो है जिसे ना ही शस्त्र काट सकता है, जिसे ना ही अग्नि जला सकती है, ना ही जल गीला कर सकता है, और जिसे ना ही मारुतः हवा सुखा सकती है। तो हम अपना पूरा का पूरा ध्यान अपने कर्म पर लगाते हुए आत्मा को याद रखें, रोजाना ध्यान करें, मेडिटेशन करें, क्योंकि एक दिन में कुछ भी नहीं होता। जब भी किसी को हम नए बच्चे को ध्यान के लिए कहते हैं तो उनका यही एक जवाब होता है, नहीं जी हमसे होता नहीं है। क्योंकि जब भी ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो मन और ज़्यादा भागता है, तो एक दिन में कुछ नहीं होता। धीरे धीरे प्रयत्नशील रहने पर सब कुछ संभव है। जिस प्रकार से कबीरदास जी ने कहा, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जात है और सिल पर पड़े निशान। आपने देखा होगा पुराने कुएं होते थे,
कूप से पानी निकालते थे, एक कितनी नरम रस्सी उस पत्थर को काट देती थी, तो वो कोई 2 दिन में या 2 महीने में नहीं हुआ, सालों लग जाते थे। इसी तरह से हमें भी ध्यान में, मेडिटेशन में हमेशा रोजाना कुछ समय निकालकर प्रयासरत रहना चाहिए, हमेशा यत्न करना चाहिए अंदर उतरने के लिए।